आईपीएल का मिनी ऑक्शन हर साल चौंकाने और हैरान करने वाला साबित होता है। साल 2026 के आईपीएल सीजन के लिए जब अबू धाबी में मिनी ऑक्शन शुरू हुआ तो शायद तब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस मिनी ऑक्शन में भी कुछ नया लिखा जाने वाला है। प्लेयर लिस्ट में कुल 359 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें 246 भारतीय तो 113 विदेशी खिलाड़ियों के नाम थे। ऑक्शन में 10 टीमों ने कुल 156 खिलाड़ियों पर बोली लगाई। 215 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर 77 खिलाड़ियों को खरीदा गया। अब आप में से जिन लोगों ने इस ऑक्शन को नहीं देखा या जिन्हें इस ऑक्शन के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि इस बार आपको आईपीएल में कई ऐसे खिलाड़ी दिखेंगे, नजर आएंगे जिनका नाम आपने शायद कभी सुना ना हो, जिन्हें खेलते हुए भी आपने कभी भी देखा ना हो, लेकिन ऑक्शन में उन खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगाई गई। आईपीएल टीमों ने ऐसे कई खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगाकर उनको अपनी टीम में खेलने का इस बार मौका दिया है। आईपीएल की भाषा में उन्हें अनकैप्ड प्लेयर कह के पुकारते हैं। अब इस ऑक्शन में ऐसे 9 खिलाड़ी हैं जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। इन युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये जीवन बदलने वाली ऑक्शन साबित हुई। ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज तक कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला, ये यूं कहूं कि कोई भी बड़े स्तर पर कोई मुकाबला नहीं खेला। तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, इन सब की चर्चा हम करें उससे पहले इन 10 टीमों ने कितनी बोली लगाई और कौन से खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा बोली लगाई वो जान लेते हैं। पर यह भी बताऊं उससे पहले एक और चीज बता दूं कि आईपीएल से जुड़े उस नियम की जानकारी जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, वो मिनी ऑक्शन से पहले जो है वो काफी चर्चा में रहा था और जिसकी जद में विदेशी खिलाड़ियों के नाम है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के नियमों के मुताबिक मिनी ऑक्शन में कई भी विदेशी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा 18 करोड़ ही कमा सकेंगे। भले ही टीम उसे ज्यादा बोली लगाकर ही क्यों ना खरीदे, लेकिन उनको सिर्फ 18 करोड़ मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर बोली 18 करोड़ से ऊपर भी जाती है तो भी खिलाड़ी को केवल 18 करोड़ ही मिलेगा। पर यह सिर्फ विदेशी खिलाड़ियों को लेकर है। और मान लीजिए अगर किसी विदेशी खिलाड़ियों को 18 करोड़ से ऊपर खरीदा गया तो उसकी जो बकाया राशि होगी वो बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे। ये नियम 2025 में ही लागू हुआ था, जो कि मेगा ऑक्शन होने वाला था उस वक्त, और अब इसे मिनी ऑक्शन में भी लागू कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार कौन से खिलाड़ियों को किस टीम ने मौका दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसने मिनी ऑक्शन में अपनी ओर से सबसे ज्यादा प्रशांत वीर पर 14.20 करोड़ की बोली लगाई और उनके साथ ही कार्तिक शर्मा पे भी इतनी की ही बोली लगाई गई है। फिर इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ की बोली लगाकर आकिब नबी को टीम में लिया और पथुम निशंका पर 4 करोड़ की बोली लगाई। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा इस मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा जोश इंग्लिश पर 8.60 करोड़ की बोली लगाई गई। मुंबई इंडियंस ने भी इस बार क्विंटन डी कॉक पर 1 करोड़ लगाकर उनको फिर से एक बार अपनी टीम में शामिल कर लिया है और बाकी 4 खिलाड़ियों को 30-30 लाख में खरीदा। अब इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई पर 7.20 करोड़, एडम मिल्स पर 2.40 करोड़ की बोली लगाई। इसके अलावा एक चर्चित नाम रहा रांची के सुशांत मिश्रा का, जिनको 90 लाख में राजस्थान ने अपनी टीम में लिया। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, पर उससे पहले बाकी टीम का भी हाल देख लेते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स ने वेंकटेश को 7 करोड़ में खरीदा। तो उनके अलावा मंगेश और जैकब डफी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर करोड़ों में बोली लगाई गई। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी बोली रही कैमरन ग्रीन पर, पूरे 25 करोड़ की। फिर मतीशा पथिराना जो रहे वो 18 करोड़ में बिके। मुस्तफिजुर रहमान जिनको 9 करोड़ में खरीदा गया और सीएसके से रचिन रविंद्र इस बार 2 करोड़ की कीमत में कोलकाता पहुंचे। वही लियम लिविंगस्टन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया, जो कि हैदराबाद की तरफ से इस ऑक्शन की हाईएस्ट बोली भी रहे। वहीं गुजरात ने जेसन होल्डर को 7 करोड़ में लिया और पंजाब किंग्स ने कूपर कनोली पर 3 करोड़ जो है वो निवेश करके उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अब ऑक्शन में आप देखेंगे तो कई बड़े नामों पर पैसा लगाया गया, लेकिन फिर भी इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सौदे उन खिलाड़ियों के रहे जिनसे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं की गई थी। 20 साल के प्रशांत वीर, 19 साल के कार्तिक शर्मा और 29 साल के आकिब नबी डार जैसे भारतीय खिलाड़ी इस ऑक्शन के बड़े सरप्राइज साबित हुए हैं। ये वो खिलाड़ी थे जिन पर पहले ज्यादा खर्चा नहीं थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उन्हें खरीदने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च कर दिया। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अमेठी के रहने वाले प्रशांत वीर की, जो कि बाएं हाथ के स्पिनर हैं और लोअर ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं।
लेकिन जब ऑक्शन में उनका नाम आया तो ऐसा लगा था कि वो शायद अनसोल्ड रह जाएंगे, क्योंकि उनसे पहले भी छठे सेट के सभी खिलाड़ी बिना खरीदे लौट चुके थे और एक पर भी बोली नहीं लगाई गई। लेकिन उन पर 30 लाख के बेस प्राइस पर एलएसजी ने और एमआई ने सबसे पहले पैडल उठाया। कुछ ही देर में सीएसके भी बोली की रेस में शामिल हो गई और जब कीमत 6 करोड़ तक पहुंची तब एसआरएच भी इस बिडिंग की दौड़ में कूद पड़ी। लेकिन उसके बावजूद साउथ की फ्रेंचाइजी के साथ हुई इस तगड़ी बोली ने आखिरकार प्रशांत वीर की कीमत 14.20 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी और अब इनको टीम में जडेजा के विकल्प के रूप में भी फिलहाल देखा जा रहा है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं 19 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा की, जो कि लंबे छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं और शायद इसी वजह से कई फ्रेंचाइजियों की टैलेंट स्काउट टीम ने उनके ऊपर नजरें बनाई रखी थी काफी समय से। निचले क्रम में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते उन्हें राजस्थान की 6 हिटिंग मशीन का टैग भी दिया गया है। अब खास बात यह है कि कार्तिक की तारीफ इंग्लैंड के केविन पीटरसन और स्पिनर आर अश्विन ने भी की है, यहाँ तक कि उन्हें धोनी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सोचिए, अब अगर किसी को धोनी के विकल्प के रूप में देखा जाए तो अपने आप में ही कितनी बड़ी और खास बात है। अब 30 लाख की बेस प्राइस पर जब कार्तिक का नाम आया तो सबसे पहले एमआई ने पैडल उठाया। उसके बाद लखनऊ भी इस रेस में शामिल हो गया। एमआई के बाहर होने के बाद केकेआर ने बोली को 2 करोड़ तक पहुंचा दिया और तभी सीएसके की एंट्री हुई और दोनों के बीच हुई बिडिंग वॉर ने कार्तिक की कीमत 13 करोड़ तक पहुंचा दी। लेकिन कोलकाता के पीछे हटने के बाद एसआरएच ने दाम बढ़ाकर 14.20 करोड़ रुपए कर दिए और ये ऐसा वक्त था जब ऐसा लगा कि कार्तिक को प्रशांत वीर से भी ज्यादा रकम में खरीदा जा सकता है। लेकिन आखिर में हैदराबाद ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सीएसके ने उन्हें 14 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। तीसरे हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले आकिब, जिनको बारामूला की स्टेन गन भी कहा जाता है। जब 30 लाख रुपए की बेस प्राइस के साथ उनका नाम ऑक्शन पूल में आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी कीमत 8 करोड़ 40 लाख तक भी पहुंच पाएगी। चलिए छोड़िए, उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि शायद वो खरीदे भी जाएंगे। ये कहा जा रहा था कि वो अनसोल्ड चले जाए, क्योंकि इससे पहले अनकैप्ड खिलाड़ियों के छठे सेट में यश धूल, अभिनव मनोहर और अर्थव टाइडे जैसे प्लेयर भी अनसोल्ड बिके। लेकिन जैसे ही आकिब का नाम आया, दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले पैडल उठाया और राजस्थान रॉयल्स भी रेस में शामिल हो गई। बोली जब 1 करोड़ रुपए तक पहुंची तो राजस्थान ने हाथ पीछे खींच लिए। आरसीबी और एसआरएच ने भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार बाजी मारी दिल्ली कैपिटल्स ने। ऐसा लगा मानो दिल्ली ने शुरुआत से ही मन बना के रखा था कि उनको आकिब को अपनी टीम का हिस्सा बनाना ही है। अब चौथे हैं छिंदवाड़ा यानी कि मध्य प्रदेश के लेफ्ट आर्म पेसर मंगेश, जो कि सटीक यॉर्कर फेंकने की काबिलियत रखते हैं। वे पावर प्ले के साथ साथ डेथ ओवरों में भी प्रभावी गेंदबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी का योगदान भी देते हैं। आपको बता दें कि मंगेश का नाम ऑक्शन के आखिरी राउंड में आया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो भी अनसोल्ड जाएंगे। लेकिन 30 लाख रुपए की बेस प्राइस और कम पहचान के कारण लग रहा था कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा और बाकी प्लेयर को शायद उनकी जगह चुन लिया जाए। लेकिन आरसीबी ने उनके नाम पर सबसे पहले पैडल उठाया। इसके बाद हैदराबाद भी इस रेस में शामिल हुई और फिर उनकी कीमत बढ़कर 1 करोड़ पहुंच गई और देखते ही देखते दाम 4 करोड़ तक पहुंच गया और आखिरकार आरसीबी ने मंगेश को 5 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। अब पांचवे हैं कैरेबियाई ऑलराउंडर जेसन होल्डर, एक बेहतरीन जो ऑलराउंडर हैं। आप सबने जाना है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और काफी समय से आईपीएल का हिस्सा थे, लेकिन बता दूं कि पिछले 2 सालों से उनको आईपीएल में किसी भी टीम ने नहीं चुना। हालांकि उनकी भूमिका को अहम बताया जा रहा है। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेला था, जहां 8 मैचों में सिर्फ 4 विकेट ही लिए थे। ऐसे में उनका 7 करोड़ रुपए में बिका रहना जो था वो सबके लिए चौंकाने वाला साबित हुआ। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर आए इस ऑलराउंडर के लिए सबसे पहले सीएसके ने बोली लगाई। 34 साल के होल्डर पिछले 2 सीजन में अनसोल्ड रहे थे। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेला था, जहां 8 मैचों में वो केवल 4 ही विकेट ले पाए थे। ऐसे में उनका 7 करोड़ रुपए में बिकना सभी के लिए चौंकाने वाला रहा। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस पर आए इस ऑलराउंडर के लिए सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बोली लगाई, जिसके बाद गुजरात टाइटंस भी रेस में शामिल हो गई और बोली को 5 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद सीएसके ने फिर से दाम लगाया, लेकिन जैसे ही कीमत 7 करोड़ तक पहुंची, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और आखिरकार गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को 7 करोड़ में खरीद लिया। अब आईपीएल में इस बार रांची के 2 ऐसे युवा क्रिकेटरों का नाम भी आया है जिनका जलवा आपको देखने को मिल सकता है।
रांची के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा के लिए आईपीएल ऑक्शन 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने 90 लाख रुपए की बोली लगाकर अपने साथ उनको जोड़ लिया है। वहीं रांची के साई ध्रुवा क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी गेंदबाज अमित कुमार को भी सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम में खेलने का एक बड़ा मौका दिया है। हालांकि अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी बता दूं कि पिछले साल भी सुशांत मिश्रा का चयन जो है वो आईपीएल में हुआ था और गुजरात टाइटंस ने ही सुशांत को 2 करोड़ 20 लाख में अपनी टीम में खरीद कर उनको खेलने का मौका दिया था, लेकिन इस बार गुजरात ने उन्हें रिलीज कर दिया था। और साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुशांत ने सीमित संसाधनों और लगातार मेहनत के दम पर एक बार फिर से आईपीएल में अपनी जगह बनाई। सुशांत मिश्रा के पिता समीर मिश्रा ने ये तक कह दिया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सुशांत अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में भी खेलते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल सुशांत सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां वे लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके अलावा आपको ये बता दूं कि सुशांत अंडर 19 विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं अमित कुमार मूल रूप से बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। उनके पिता जो हैं वो किसान हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद अमित ने भी काफी ज्यादा मेहनत की और हमेशा जो है उनका टारगेट रहा कि उनको आगे बेहतर क्रिकेट में अपना करियर बनाना है। अमित एक प्रभावी लेग स्पिनर है और उन्होंने विभिन्न आयु वर्गों में जो है अपने राज्य को प्रेजेंट किया है और वहां पे उनके लिए बेहतरीन परफॉर्म भी किया है। अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 राज्य टीम में उनके प्रदर्शन को काफी सराहा गया। अंडर 23 में राज्य प्रतियोगिता में अमित देश भर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 7वें स्थान पर रहे, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को भी दर्शाता है। और प्रेजेंट में अमित कुमार मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड टीम की ओर से खेल रहे हैं और इस प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट में झारखंड टीम ने शानदार प्रदर्शन भी अभी तक किया है और अब फाइनल में जगह भी बना ली है, जिसमें अमित की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, जहां उन्होंने टीम के लिए कई विकेट्स लिए। अंत में अब एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा उनके पिता की वजह से हो रही है और वो है लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन, जिनका इस बार आईपीएल में चयन हुआ है। दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में क्रिकेटर सार्थक रंजन का बल्ला जमकर बोला। 29 वर्षीय सार्थक डीपीएल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में उनका नाम दूसरे स्थान पर रहा। सार्थक को इस बार केकेआर ने 30 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बना लिया है। अब आईपीएल में क्या होता है, उनको कितना मौका मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि पहली बार वो आईपीएल में खेलते सबको नजर आएंगे। खैर, अब इस नीलामी में 77 प्लेयर्स बिके, जिनमें 29 जो हैं वो विदेशी रहे और बाकी भारतीय खिलाड़ी। ये सब वो खिलाड़ी हैं जो पहली बार टीम में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही अब हर टीम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और आईपीएल 2026 के लिए तैयार है और उनको सबको इंतजार है कि जिन्होंने इन प्लेयर्स को लिया वो कैसे प्रदर्शन करते हैं। अब आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन हो चुका है, खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ समय पहले WPL जो है उसका भी ऑक्शन हुआ था, यानी विमेन प्रीमियर लीग का। तो अब उसकी शुरुआत जनवरी से होने वाली है, तो आप तब तक उसका भी मजा ले सकते हैं, अपने मन पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते हुए देख सकते हैं। फिर उसके कुछ समय बाद मार्च में ही जो है वो आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। तब तक बने रहिए एयर नाउ के साथ और अगर उस बीच कोई भी जानकारी आती है या इससे जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि इनमें से जो खिलाड़ी थे जिनके नाम हमने आपको बताए उनको इन्हीं टीम में होना चाहिए था या आप उनको किसी और टीम में भी खेलते हुए देखना चाहते थे, उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।